अंक मैं हूँ कोमल और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टॉपिक जो है हमारा फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग टाइप्स देखने। तो टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म्स या 3 टाइप्स है। तो देखते हम कौन से पहले 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे हम हमेशा लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो ये क्या रहता हमारा कार्टेशियन फॉर्म रहता। सेकेंड फॉर्म है पोलर्स फॉर्म। तो पोलर्स फॉर्म कैसे रहता, देखो अगर हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। और यहाँ पे जो हमारा थीटा रहता वो क्या रहता है, हमारा आर्ग्यूमेंट रहता। तो हमने मॉड आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का लास्ट लेक्चर्स में देखा है, तो उसी तरह हमें वो फाइंड आउट करके इस फॉर्म में लिखना होगा। थर्ड है हमारा यूलर्स फॉर्म। तो यूलर्स फॉर्म कैसे रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको यूलर्स फॉर्म में लिखने को बोला तो वो कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। तो यहाँ पे भी आपको मॉडुलस लगेगा, आर्ग्यूमेंट लगेगा। सिर्फ वो किस फॉर्म में रहता है, एक्सपोनेंशियल। जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा वो किस में दिया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा, तो वो किसका फॉर्म होता है, यूलर्स फॉर्म। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में दिया होता है तो वो रहता है पोलर्स फॉर्म। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो गया। तो इसको हमें पहले किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या लगने वाला है, देखो मॉड z और आर्ग्यूमेंट दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसका पहले मॉड z निकालेंगे तो क्या आने वाला है, क्या रहता फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो हमारा मॉड z कितना आया, 2। और आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता, tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, मॉड ऑफ b अपॉन a। तो b क्या है हमारा इसमें, रूट 3 और यहाँ पे 1। सो रूट 3 अपॉन 1 इज रूट 3। सो थीटा आर्ग्यूमेंट क्या आने वाला है, tan इनवर्स रूट 3। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमारे tan की वैल्यू क्या आती, रूट 3 आती। तो ये हमने देखा है किस में आती, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, या फिर हम उसको कैसे लिखते, π/3। इस तरह भी हम उसको लिखते। तो देखो इसके लिए अब यूलर्स फॉर्म लिखते हैं और फिर पोलर फॉर्म। तो पहले पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू मॉड z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स कॉस π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/3। ये क्या हुआ हमारा इसका पोलर फॉर्म। और यूलर्स फॉर्म के लिए कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू मॉड z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 ई रेज टू आयोटा टाइम्स थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, π/3। तो ये आया हमारा π/3 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू आयोटा। z इज इक्वल टू आयोटा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारा, रियल पार्ट 0 प्लस आयोटा टाइम्स b, मतलब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, मॉड z फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड z की वैल्यू क्या आने वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो वो आने वाली है 1। और जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b अपॉन a। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 0 इज क्या आता हमारा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू रहती जहाँ पे हमारे tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती, तो वो रहते हमारा थीटा इज इक्वल टू π/2 मतलब 90 डिग्री। जहाँ पे tan 90 दिया होता है वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आती, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को कैसे लिखेंगे,
पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू मॉड z। मॉड z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इंटू कॉस, क्या है कॉस, यहाँ पे देखो कॉस 90 मतलब π/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/2। तो हमारे पास पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या आती 0 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 90 कैसे आने वाला है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ पोलर फॉर्म। सेकेंड हमें किस फॉर्म में लिखना है, ईलर्स फॉर्म में लिखना है। तो इसको ईलर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो z इज इक्वल टू मॉड z। मॉड z की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1। नेक्स्ट ई रेस टू आयोटा टाइम्स आर्ग्यूमेंट क्या है π/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू π/2 आयोटा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा ईलर्स फॉर्म हुआ। तो कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो हम उसका कैसे कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म हुआ तो उसका पोलर फॉर्म में कर सकते हैं, पोलर फॉर्म हुआ तो उसका हम ईलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसी टॉपिक पे एक एग्जांपल है जो हमें JEE मेंस 2020 में पूछा गया है। तो देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा √3/1 माइनस आयोटा रेस टू 30 इज। तो हमें यहाँ पे हायर पावर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमारा जो इक्वेशन है उसको लिखते क्या गिवन है, -1 प्लस आयोटा √3/1 माइनस आयोटा रेस टू क्या है 30। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे नोट करनी है आपको एक बात कि जहाँ पे हायर पावर रहती तो आपको जो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा या फिर पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो उसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ईलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब भी हायर पावर होती है तो उसका कन्वर्जन किस में होगा, ईलर्स फॉर्म में होगा। तो पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो दोनों को किस में कन्वर्ट करना होगा, यूलर्स फॉर्म में। देखो यूलर्स फॉर्म के लिए पहले हम अलग अलग उसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। देखो यहाँ पे क्या है, -1 प्लस आयोटा √3 है z की वैल्यू, ठीक है। तो इसको यूलर्स फॉर्म के लिए क्या लगेगा हमें, थीटा मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट लगेगा। तो देखो पहले मॉड z क्या आने वाला है, √1 + 3 इज 4। देखो यहाँ पे -1 स्क्वायर इज़ 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है हमारे पास 2 आने वाला है। तो मॉड z की वैल्यू कितने हैं हमारे पास 2। नेक्स्ट सेम वे में हमें किसको फाइंड आउट करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है b/a। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। अगर हमने उसको मॉड दे दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी ना। तो थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में √3 मतलब किस में tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या रहती √3 रहती। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 और फिर 60 भी लिख सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट कैसे आएगा, इसके लिए एक माइनस है एक प्लस है। अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ तो थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहती वैल्यू π-π/3। तो π- थीटा रहता मतलब π-π/3 क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2π/3, यहाँ आया हमारा आर्ग्यूमेंट 2π/3। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारा पोलर फॉर्म क्या हुआ, z इज इक्वल टू मॉड z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 e⁻² 2π/3 आयोटा, ठीक है 2π/3 आयोटा। ये रही हमारी यूलर्स फॉर्म के लिए वैल्यू। नेक्स्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, देखो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। उसके लिए मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड इज इक्वल टू √1 + 1 इज √2। एंड नेक्स्ट एंगल निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, मॉड ऑफ b/a। सो ये क्या है -1/1 विच इज़ 1। और tan थीटा हमारा 1 किस में रहता है, किस में हमारी tan थीटा की वैल्यू 1 रहती है के लिए। सो थीटा इज इक्वल टू π/4। तो देखो यहाँ पे एक साइन क्या है प्लस और यहाँ पे एक माइनस है। तो प्लस माइनस हमारा किस क्वाड्रेंट में रहता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मैंने सब फॉर्मूलेज आपको लिख के दिए थे, तो उसी के फॉर्मूलेज का यूज़ करके फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें थीटा की वैल्यू रहती है माइनस थीटा, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन देना होगा। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, -π/2। तो हमारा ये आया हमारा आर्ग्यूमेंट। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूलर्स फॉर्म। तो यूलर्स फॉर्म कैसे आएगा, z = √2e⁻⁻ -π/4। यह किसकी वैल्यू आई, हमारी यूलर्स फॉर्म में सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसकी वैल्यू आई। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, देखो जो हमारी ये वैल्यू थी उसको यूलर्स फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्या आया था यूलर्स फॉर्म, 2e⁻²π/3, और जो सेकेंड वैल्यू थी वो क्या आई थी हमारी, √2e⁻⁻π/4, और टोटल रेस टू कितना है हमारे पास, 30। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया यूलर्स फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 इंटू रूट मतलब √2 कैंसिल करेंगे तो वो क्या आएगा, √2e⁻²π/3। ये टर्म नीचे माइनस है, ऊपर जाते टाइम क्या हो जाएगा, प्लस e⁻π/4, और टोटल पावर रेस टू 30। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को अगर एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पावर्स है उनकी क्या होगी, एडिशन। √2⁻30 पावर सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आने वाला है, e⁻²π/3 प्लस π/4, और इनकी पावर रेस टू 30। तो यहाँ पे देखो √2 की पावर 30, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 15। 2 की पावर 15 इंटू e⁻, यहाँ पे क्या आएगा, 8 + 3 11 π/12। यहाँ पे हमने एडिशन कर ली तो क्या है, 11 π/12 रेस टू 30। तो हमें यहाँ पे एक रूल पता है कि जो भी पावर रहती वो क्या आ जाती, अगर वो इंटीजर में रहेगी, डी मोवियस थ्योरम के हिसाब से जो हम आगे देखने वाले, तो देखो उसके हिसाब से ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मतलब कुछ भी एंगल रहेगा वो अगर पावर्स में रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, लेकिन कब, जब ये वैल्यू हमारी इंटीजर्स रहती तब। तो ये कैसे आएगा, 2⁻15 e⁻, 11 π इंटू 30/12। ये कैसे, 2⁻15, तो ये पावर कैसे हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे आ जाएगा, और कैसे लिखेंगे इसको, अगर हमने और सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पे 3 10 × 3 4 × 2 1 × 2 5 × तो यहाँ पे 5 इंटू 11 कितने आने वाले हैं, e⁻ इंटू 55π/2। क्या है हमारी वैल्यू, 55π/2। नेक्स्ट जो हमारा यूलर्स फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नेक्स्ट हमारा जो यूलर्स फॉर्म है उसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2⁻15, यहाँ पे कैसे आने वाला है, cos 55/2π प्लस आयोटा टाइम्स साइन 55π/2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोलर्स फॉर्म। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो देखो कैसे आएंगी, यहाँ पे 2⁻15, देखो cos क्या है, π/2 के मल्टीपल में है ना, तो वो cos π/2 के मल्टीपल में अगर हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती, 0 रहती। ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, साइन 28π माइनस π/2, सेम ही वैल्यू आने वाली है। देखो 28 2 कितने होने वाले हैं हमारे पास, 56, और 56 माइनस π इज 55π/2, सेम आंसर आने वाला है। अगर कोई भी हमारा साइन इवन के मल्टीपल में और इवन माइनस एंगल जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती, -sin π/2, मतलब -sin थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, आयोटा टाइम्स sin π/2, और हमारे पास पता है sin π/2 की हमारे पास वैल्यू क्या है,
देखो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा इंटू साइन पाई बाय 2 इज 1। तो ये हमारा आंसर क्या है, -2⁻15 आयोटा, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते, -2 टाइम्स आयोटा 2⁻15 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स आइडेंटिटी एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ पे हमें यूलर्स आइडेंटिटी दी है और उसके ऊपर कुछ रिलेशन है। देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। अगर हमारा ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्री में पोलर फॉर्म हुआ, उसका हमें यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, e⁻i थीटा। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि कॉस हमारा क्या है, एक इवन फंक्शन है इसीलिए। प्लस ये जो माइनस है, माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको इस रिलेशन में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, माइनस थीटा, यहाँ पे क्या था, प्लस थीटा था, तो थीटा का हमें क्या किया, माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, तो क्या आएगा, e⁻ थीटा। तो सेम ऐसे ही चेंजेस आपको करना है। थर्ड क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो आयोटा है वो किसके साथ चला गया, कॉस के साथ। ऊपर सब में किसके साथ था, साइन के साथ आयोटा था, यहाँ पे किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हमें उसको साइन के साथ लाना है तो हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अगर हमने आयोटा कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे तो आयोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1/आयोटा साइन थीटा। हमें 1/आयोटा की वैल्यू पता है, 1/आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, हमने जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखा था उसमें ही सब फॉर्मूले बताए थे, आयोटा की वैल्यूज़ बताई थी। तो वो 1/आयोटा की वैल्यू क्या है, ये माइनस आयोटा। देखो यहाँ पे यहाँ पे आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आयोटा का अगर हमने आर्गूमेंट निकाला तो आयोटा का आर्गूमेंट क्या आता, π/2। आप निकाल के देख सकते हो, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो वो नॉट डिफाइन किस पे रहेगा, π/2 के लिए रहेगा। तो आयोटा की वैल्यू क्या है, मतलब जो आयोटा फंक्शन है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर ईलर्स फॉर्म हमें लिखना है, तो कैसे आएगा, e⁻ π/2 इंटू जो हेयर फंक्शन है उसका तो अभी हमने निकाला क्या था, e⁻ थीटा। तो क्या है, माइनस आयोटा थीटा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो e⁻ π/2 माइनस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, सिर्फ साइन का चेंज है और आयोटा किसके साथ है, कॉस के साथ। जैसे ऊपर के हमने सॉल्व की प्रॉपर्टी वैसे ही सॉल्व करनी है। तो पहले यहाँ पे हमने क्या लिया, आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, माइनस आयोटा। अगर यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि वो माइनस रहेगा, -1/आयोटा आएगा और -1/आयोटा क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली किया है। और नेक्स्ट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, e⁻ π/2 और जो कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा उसकी वैल्यू e⁻ थीटा। तो हमारी जो ये एक्सपोनेंशियल में कैसे आ जाएगा, e⁻ थीटा माइनस π/2। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी हमने देखी, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।